वाइफ को गिरा गिरा के मारा सर इन्होंने। वाइफ को लेके गिर गया, बाल पकड़ के उसने जमीन पे गिर लिया और इतनी मुश्किल से सर उसने छोड़ा कि मेरी वाइफ के बाल, मुट्ठी भर बाल तो उसके हाथ में थे सर। ब्लेड निकालने की कोशिश करी और ईंट लेके हमारे पीछे भागा सर। इन्होंने मेरी नाक ब्रेक कर दी, इसने मेरे यहाँ पे चोटें मारी। ये बंदा सर तुरंत निकल के आता है, हमसे बदमाशी करता है, मेरी मिसेज के साथ दुर्व्यवहार करता है। नशे की हालत में सर, इसके हाथ में ब्लेड थी तो सर ये मेरी वाइफ को डाल के गिर गया और मारने पीटने लगे। एक बंदा नंद नगरी कोर्ट के बाहर दलालों का आतंक इतना बना हुआ है कि बिना दलाली दिए वहाँ कोई शख्स अपना काम करा ही नहीं सकता। आज एक दंपत्ति ने दलाली बिना दिए अंदर खुद जाकर काम कराने की कोशिश की तो उन पर सिजेरियन ब्लेड से हमला तक कर दिया गया। हमारे संवाददाता अजय जैन मौके पर पहुंचे, आइए देखते हैं पूरा घटनाक्रम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बड़ी खबर क्योंकि लगातार इसके ऊपर संज्ञान दिया जा रहा है, मीडिया में लगातार चल रहा है, लेकिन दलाली नाम की इस शब्द का आतंक नंद नगरी एसडीएम कोर्ट में समाप्ति पर नहीं है। कारण कि इनका ये कहें कि साठगांठ या ये कहें कि अपने संबंध इतने मजबूत हैं कि कोई भी अधिकारी संज्ञान लेते हुए पहले 10 बार सोचेगा। कारण मुझे नहीं समझ में आ रहा कि लगातार वाक्य सामने आ रहे हैं। मैं खुद दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन जैन कम्युनिटी के लिए एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हुआ, उसके मैंने लगातार बात उठाई कि दलाली का आलम इतना है कि बिना दलाली के एसडीएम कोर्ट नंद नगरी में कोई भी कार्य हो नहीं सकता। उसके बाद भी लगातार एसडीएम साहिबा को इस बारे में संज्ञान देने के बाद कदम कड़े क्यों नहीं उठाए जा रहे। आज मेरे साथ एक पीड़ित पक्ष है, एक बार पीड़ित पक्ष से भी जान लेते हैं कि आखिर आज उनके साथ क्या हुआ, क्या वाक्य था। सर हम लोग डीएलएफ अंकुर विहार से यहाँ पे कुछ सरकारी काम से सिलसिले में आए थे। हमें बाहर ही कुछ 3-4 लड़के थे, उन्होंने पकड़ लिया वहाँ पे कि किस काम से आए हो। हमारा कुछ काम है। जब तक मेरी वाइफ उससे कुछ परचेजिंग कर रही थी, परचेजिंग करते उसे नहीं पता था कि मैं और हम दोनों साथ में हैं। मैं अपनी गाड़ी वहीं पर, कुछ स्पेस था 2 रेडियों के बीच में, तो हमने गाड़ी वहाँ पर लगा दी। जब उसे हमने ये कहा कि हम तो अंदर जा रहे हैं, अपना काम अंदर ही करवाएं, तो सर वो लोग हमसे ज़बरदस्ती करने लग गए, मतलब मिसबिहेव करने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे और वो कुछ ऐसे लगे कि जैसे नशे के आदी हैं और नशे की हालत में हमसे बात कर रहे हैं। सर वो मेरी वाइफ से बदतमीजी करने लगे, डायरेक्ट गालियाँ देने लगे वो। तो उसको मैंने जैसे रोका, मैं कहा गाली वाली मत दे, तो उसने मेरी तरफ एकदम से, सर उसने, उसका एक साथी था जो मेरे को हाथ मारा। वाइफ ने जैसे बीच बचाव किया तो 2 बंदे थे वो उस टाइम सर। उसी दौरान एक बंदा मेरी वाइफ को लेके गिर गया, बाल पकड़ के उसने जमीन पे गिर लिया। और अच्छा, मार पिटाई भी हुई, गाली गलौज भी हुई। एक महिला के साथ मार पिटाई और गाली गलौज दोनों घटना एसडीएम कोर्ट के बाहर गेट पर हुई है। बिल्कुल जस्ट सामने सर। वहाँ पे कुछ एडवोकेट वगैरह लोग थे जिन्होंने छुड़ाया इसको। वो इतनी मुश्किल से सर उसने छोड़ा कि मेरी वाइफ के बाल, मुट्ठी भर बाल तो उसके हाथ में थे सर। उसके बाद सर वो अच्छा, एक मतलब ये बात आप समझ सकते हैं कि देखिए महिलाओं के जो साथ उत्पीड़न है, यहाँ के डीएम साहिबा भी खुद एक महिला हैं। और यदि इस महिला मैं एक बार महिला से ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि जो वाक्य आप बता रहे हैं आप अपना बताइएगा। एक बार आपके साथ जो घटना आपके पति ने बताई, वो घटना आप अपने मुँह से बताइए, क्या रही है सर? सर हम लोग यहाँ किसी आधार कार्ड के काम से आए थे और क्या कहते हैं कि मतलब ये अपनी बाइक खड़ी कर रहे थे और मैं पानी की बोतल वहाँ से खरीद रही थी। तो वो कह रहे हैं, वो सोचे मैं अकेली हूँ, तो मेरे को कह रहे कि मैडम क्या लेना है। वो 4 लड़के थे, कह रहे क्या कहा किस काम से आई हो मैडम। मैंने कहा तुम्हें क्या, पानी की बोतल दो ना। क्या मैडम कोई काम है तो हमसे करवा लो, हम कर देंगे, है ना। फिर इतनी देर में बाइक लगाने लग गए तो दूसरा लड़का नशेड़ी सा था थोड़ा, वो इनकी बाइक का धक्का देने लग गया कि यहाँ से हटा, बाइक यहाँ नहीं लगेगी। और पूरी रोड खाली पड़ी थी सर उधर। फिर इतनी देर में वो खुद ही पहले उन्होंने हाथ उठाया इन पे, तो मैं जैसे छुटाने आई तो दूसरा लड़का एक और था, उस लड़के ने क्या करा, तो दोनों ही सीने मार रहे थे। तो मैं छुटाने आई तो दूसरे लड़के ने मेरे बाल पकड़ के मुझे जमीन पे लेटा दिया। बाल टूटे आपके? नहीं सर, बाल बंधे हुए हैं, वो मतलब पकड़ रखे थे, बिल्कुल नीचे गिरा रखा था मेरे ऊपर वो। और वहाँ के लोग मतलब छुटा रहे थे, वो छोड़ नहीं रहा था, बिल्कुल मारपीट कर रहा था बहुत ज्यादा। ऐसे भी हुई आपके साथ? सर हाँ, बिल्कुल गंदा वर्ड बोल रहा था वो। और उनकी माँ जी आई हुई है, वो भी मुझे उल्टा सीधा बोली कि तू ऐसी होगी, तू ये है। सर मैं तो बोल नहीं सकती, लेकिन वो बहुत गंदा वर्ड बोल रहे थे। चलिए, आपके साथ क्या घटना हुआ, क्योंकि ब्लीडिंग आपके नाक से भी आई हुई, आंखों से भी आई हुई। उसके बाद सर उसने मुझे, मतलब उन्होंने खूब मारा माय वाइफ को। अब मैं सर, वो इतने मतलब पक्के थे वो सर, मुझसे ज्यादा हेल्दी थे वो, जिन्होंने 4 लोग थे। तो वो उसमें से एक बंदा था, पता नहीं 2 मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन एक बंदे ने मेरी वाइफ को सर उन्होंने सही तरीके से गिरा रखा था और बाल पकड़, पब्लिक के लोग उसके छुड़ा रहे थे, दूसरे कुछ लोग मुझे भी छुड़ा रहे थे। जैसे मैं बीच बचाव करके आया हूँ, वो पता नहीं उसके एक के हाथ में क्या ब्लेड जैसा कुछ, चाकू जैसा कुछ था, छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं था सर, बहुत शार्प ब्लेड बोलते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन उसके हाथ में कुछ ऐसा शार्प था। समझ रही होगी जनता क्या था उसके हाथ में। इसको सृजन ब्लेड माना जाता है, जो जेब कतरे या किस कहें कि अल्पिट या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपने बचाव के लिए या सामने वाले को पर्टिकुलर टाइम पे अटैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो आप देख सकते हैं, उसको बीच में कुछ उसमें कुछ मेरे को टच होते ही इतना सा गड़ गया था। बाकी नाक पे मेरे को यहाँ पे चोट आई है, अंदर चोट है, ये देखिए ऊपर से मेरा होठ भी यहाँ से
डैमेज हो गया अंदर से, साइड से। और साइड से मेरे को और कुछ गर्दन पे वो बाद में कुछ अंदरूनी चोट है जो मैं अभी वो अंदर दिख नहीं रही है, वो बाद में दिखेगी। चलिए। कुछ आँख वगैरह। तो उसके बाद जब वहाँ से वो पब्लिक ने छुड़ा दिया, बीच बचाव कर दिया, उसमें से एक बंदे को तो हम लोगों ने पकड़ लिया सर। दूसरा वो एक बंदा उसका भाग गया, वो सर जाके किसी तीसरे बंदे को बोलता है, क्योंकि वो कोई वसीम नाम करके बात कर रहा था कि वसीम को बुला, कुछ ऐसा वो नाम ले रहा है। अच्छा, वसीम कौन है यहाँ पे? आपको क्या लग रहा है वसीम कौन हो सकता है? पता नहीं, हो सकता है सर यहाँ का कोई ब्रोकर हो या दलाल हो या कोई गुंडा बदमाश हो यहाँ का। तो हो सकता है वो यहाँ का कोई ठेकेदार होगा सर, जिसको वो ये कह रहे थे कि बुला, जिसकी यहाँ पे कोई 60 गांठ हो। चलिए, ये भी एक बड़ी बात रहेगी कि वसीम जी का नाम एक सामने आ रहा है, और दूसरी बात ये भी आ रही है कि अब हम वहाँ जाकर इसकी जो कवरेज करेंगे, उस कवरेज में हमें भी डर है। हम डीएम साहिबा से एक बार गुहार लगाएंगे कि हमें एक सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से नशे में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बिल्कुल एसडीएम कोर्ट के बाहर खड़े होकर सृजन ब्लेड लेकर एक आम आदमी पर आक्रमण कर देते हैं, तो हम यदि उनके विरोध में कोई भी खबर चलाएंगे तो हमारे ऊपर भी आक्रमण होना तय है। तो इसके लिए हम पहले डीएम साहिबा से बात करेंगे, यहाँ से सिक्योरिटी मांगेंगे, उसके बाद वहाँ जाकर, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद कोई मिलने वाला नहीं है, लेकिन हम एक बार जगह जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे, या लगातार यदि ये बात बनी रही तो इसके लिए स्टिंग ऑपरेशन भी हम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से दलाली का आलम एसडीएम कोर्ट में पूरी तरह से काबिज है, उसको अब दूर करने की जिम्मेदारी या तो आप लोगों की है या हम लोगों की। और आप लोगों की जिम्मेदारी केवल इतनी बनती है कि इस वीडियो को आप अपने अंगूठे से शेयर कीजिए। यदि आपका एक शेयर किसी एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार या बहुत बड़े एक ये कहें कि आपराधिक गतिविधि को रोक सकता है, तो आपका अंगूठा मेरे ख्याल से शेयर करने पर अपाहिज नहीं हो जाएगा। तो इसको शेयर कीजिए और जनता तक इस बात को पहुंचाइए, शायद कुछ बदलाव हो। मैं खड़ा हूं एसडीएम नंदनगरी कोर्ट। यहाँ पर मैं पहले आपको ऑफिस बता देता हूँ। एक तो डीसी नॉर्थ ईस्ट का ऑफिस यहाँ लगता है, दूसरा एक ऑफिस है डीएम साहिबा शाहदरा, डीएम साहब शाहदरा, और एक ऑफिस है यहाँ पर डीएम साहब नॉर्थ ईस्ट, जो डीसी और नॉर्थ ईस्ट डीएम साहब जो ऑफिस, दोनों ही ऑफिस, क्योंकि डीएम एक ही हैं और दोनों का ऑफिस यहाँ है। मैं आज का घटनाक्रम पहले समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो गेट है, ये मेन गेट है नंदनगरी कोर्ट का, और इसके अंदर वो सारे काम जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लगे रहते हैं, वो सारे कार्य होते हैं, जिससे से मान लीजिए आधार कार्ड अपडेट है या इनकम सर्टिफिकेट है या वो छोटे मोटे जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो यहाँ बनते हैं। ये पूरी एक लॉबी है, इस लॉबी में लोग बैठे रहते हैं और ये बोलते हैं सेवा शुल्क किस बात का, क्योंकि इनकी अंदर प्रशासन से इतनी ज़बरदस्त सेटिंग रहती है कि इन लोगों के बिना अंदर काम कराना बड़ा मुश्किल है। और आम जनता जब स्वतः अपना काम कराने की कोशिश करती है तो क्या घटनाक्रम घटता है कि आज यहाँ पर एक दंपत्ति यहाँ पहुँचा अपना आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए। उसके बाद जब उसने स्वतः अपना काम कराने की कोशिश की तो उसके साथ मार पिटाई की गई, और मार पिटाई भी केवल लात घूसों से नहीं, सृजन ब्लेड के साथ, क्योंकि यह वो ब्लेड होता है जिससे जेब वगैरह काटते हैं या बाकी, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति इनके रग रग में है, और उस ब्लेड से उस दंपत्ति के ऊपर हमला कर दिया जाता है, उसको लहूलुहान कर दिया जाता है। और लहूलुहान करने के बाद भी यहाँ पर बात रुकती नहीं है, उस दंपत्ति को भागकर अंदर घुसकर अपनी रक्षा करनी होती है। और सिविल डिफेंस जो कि यहाँ के लोग यहाँ मौजूद हैं, दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग, उन्होंने उसकी मदद करते हुए उसको बचाया। उसके बाद वे जो दो अपराधी थे उनको एक कमरे में बंद कर दिया, और उस कमरे में बंद होने के बाद आलम देखिए कि उन्होंने उसी ब्लेड से अपने ऊपर अटैक किया और अपने को भी लहूलुहान कर दिया। और साफ तौर पर लगातार विजुअल्स में आप देख सकते हैं, उनका कहना था कि या तो हमें छोड़ दीजिए, नहीं तो हम अपने आप को चोटिल कर लेंगे। और ये चोटिल करने का कारण क्या है कि यदि वो दंपत्ति कहीं शिकायत दर्ज करता है तो वह शिकायत क्रॉस केस में बदलकर दोनों के ऊपर सेम केस लगा दिया जाए। सर जी बाहर तो खुलवा लो, मैं कोई बात तोड़ जाऊंगा, घर छोड़ के भाग जाऊंगा, मेरी माँ भाग जाएगी या मैं भाग जाऊंगा। नहीं कोई बात नहीं। और मैं लगभग 1 से 1.5 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, और दिल्ली पुलिस 112 पर भी कॉल किया, और साथ ही साथ एसएचओ साहब को भी, नंदनगरी एसएचओ साहब को भी कॉल किया। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैंने इसके लिए डीएम साहिबा से मिलने की कोशिश की, क्योंकि जिस डीएम के अंदर यह क्षेत्र आता है, संजीव जी वो आज छुट्टी पर थे, तो उसके बाद मैंने डीएम गीतिका जी से मिलने की बात करी और उस दंपत्ति को मिलवाने की भी बात करी। वह दंपत्ति उनके दरवाजे तक पहुंचा भी, लेकिन डीएम साहिबा ने कहा मैं वीसी में अभी व्यस्त हूं और मैं अभी नहीं मिल सकती। मैंने दंपत्ति को एमएलसी के लिए भेज दिया, उसके बाद मैंने कोशिश की कि एक बार बात कर लूं, लेकिन शायद उस पर कोई भी संज्ञान डीएम साहिबा ने लेने की ज़रूरत नहीं ठहराई। और उसके बाद हमें बहरंग लौटा दिया गया और हम लौटकर अब इस कवरेज को अंजाम दे रहे हैं।
लगातार SHO नंदनगरी को भी कॉल किया कि मुझे सुरक्षा मुहैया करा दी जाए, क्योंकि मुझे खुद ये डर है कि जब इन आपराधिक प्रवृत्ति के जो यहाँ पे सेवा शुल्क के नाम पर लगातार पैसे जनता से लूट रहे हैं, यदि उनकी कोई शिकायत, क्योंकि जब बात केवल दलाली को ना देने की थी, जब जाकर इतना बड़ा हंगामा हो गया, यदि मैं इनके खिलाफ कोई भी खबर चलाऊंगा तो मेरे साथ भी चोटिल होना तय है। और उसके लिए लगातार बात की जा रही है, उसके बाद भी कोई बात शायद SHO साहब के संज्ञान में अच्छे से आ नहीं पा रही है। जब शायद मेरे साथ कोई यहाँ हादसा घट जाएगा तो शायद इनके संज्ञान में आ जाएगा। एक बार चश्मदीद को ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ढूंढना वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब सब नकारेंगे। कारण क्या, इन लोगों को यहाँ रोज रहना है। साहब, आपके सामने महिला पीटी गई, कुछ पता लगा? चलो, और भी लोग ढूंढते थे। ये पानी वाले भैया यहाँ खड़े रहते हैं। भैया, आज एक लड़की की पिटाई कर दी गई है, नहीं देखा है ना? वो दिखी नहीं होगी क्योंकि शायद उस समय आप थे नहीं, है ना? या आप सुबह से नहीं आते हैं ना? देख लीजिए, ये डर का खौफ इनको इस कदर खाया हुआ है, क्योंकि ये जानते हैं यदि हमने आवाज़ दे दी तो ये ब्लेड जो आज उस दंपत्ति पर चला वो कल को हमारे ऊपर चलेगा। और ये खौफ बनना भी तय है, क्योंकि ये करे क्या, यदि ये जवाब दें तो इनके साथ वही घटनाक्रम, और यदि ना दें तो यह घटनाक्रम लगातार घटित होता रहेगा। कारण कि जब तक शासन प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेगा तब तक इसका रुकना बहुत मुश्किल है। इसका रुकना मुश्किल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर DM नॉर्थ ईस्ट, जिस कार्यालय में ये सारे कार्य होते हैं, उनका कहना होता है कि जो भी दलाली ली जा रही है या जो भी एजेंट काम कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में नहीं खड़े होते, वो सभी नॉर्थ ईस्ट DM के क्षेत्र में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ शादरा DM अपना पल्ला झाड़ते हुए कह देते हैं कि एजेंट चाहे उनके क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन काम तो नॉर्थ ईस्ट DM के क्षेत्र में हो रहा है। दोनों में से कोई भी कार्रवाई नहीं करता। आज के झगड़े के बाद जब हम दंपत्ति को लेकर नॉर्थ ईस्ट DM गीता के पास पहुंचे तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। फिर घटना क्षेत्र जहां पर की दलाली मांगी जा रही थी, घटना क्षेत्र DM शादरा संजीव कुमार जी के पास जब पहुंचे तो वहां पता चला कि संजीव जी छुट्टी पर थे। इसके बाद हम सीमापुरी SDM शिव सिंह राणा जी के पास पहुंचे, जिनका अपॉइंटमेंट भी आज ही हुआ है और आज लगभग 1 घंटे पहले ही उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करी है। जब उनके संज्ञान में ये सारी चीजें डाली गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वो इस पर अंकुश लगाने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर संज्ञान मिलने के बावजूद अब क्या कार्रवाई होती है।